माता के नवरात्रे चल रहे हैं। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माता के आगे प्रार्थना करूंगा कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपके घर में हमेशा खुशियां रहें। आज तो वैसे तो यही था कि बहुत दिन हो गए थे, आपसे कोई बातचीत नहीं हुई, तो मैंने कहा आज बैठ के गपशप मारेंगे। दूसरा विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है और विधानसभा के अंदर जो एक जिम्मेवारी होती है, एक विधायक को सौंपते हैं वहां के हल्के के लोग। थनेसर की जिम्मेवारी थनेसर की जनता ने मेरे को सौंपी थी। मैं थनेसर की जनता को नमन करता हूं कि उन्होंने जो जिम्मेवारी सौंपी थी, मैंने प्रयास किया कि विधानसभा में थनेसर से जुड़ा हर मुद्दा, हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग के लिए, चाहे वो कर्मचारी थे, किसान थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, हर वर्ग की आवाज उठाने का प्रयास मैंने 12 दिन के विधानसभा सत्र में किया। मैंने 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए, 5 लगाए थे, 4 पे चर्चा हुई। टोटल विधानसभा में 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पास हुए थे। उनमें से 4 हमारे द्वारा कुरुक्षेत्र के लिए लगाए गए, हरियाणा प्रदेश के लिए लगाए गए थे। सबसे पहले तो जो बेसहारा पशु और आवारा कुत्ते और हमारे जो बंदरों की वजह से जिस प्रकार का नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है, उसके जरिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भी और 0 ओवर के अंदर 2 बार मैंने बेसहारा पशुओं का मुद्दा उठाया कि बेसहारा पशु विशेष रूप से जो गौ है, हमारी आस्था का प्रतीक है और हमारे तो उनको माता का दर्जा दिया गया। और हमारे तो मानना है कि सभी देवी देवताओं का वास गौ के अंदर होता है। आज गौ चारा ना मिलने की वजह से प्लास्टिक खा के मर रही और उनकी वजह से, मच्छरों की काटने की वजह से वो सड़क पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का भी शिकार बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। तो मैंने उनसे कहा कि सरकार बताए कि कितना प्रतिदिन चारे का रुपया गौ के लिए, नंदी के लिए और आपके जो बछड़े के लिए कितना मिलता है। तो मुझे बताते हुए हैरानी हुई, सरकार ने जो बताया कि 20 रुपए गौ को प्रतिदिन पर गौशाला में दिए जाते हैं। तो मैंने विधानसभा में कहा कि कम से कम एक गौ 15 किलो अगर भूस भी खाए खाली, तो आज भी वो भी 75 रुपए से कम नहीं है। तो सरकार इस पे ध्यान दे। सरकार को पूरी तरह से एक बार हमने कहा है, सरकार को मजबूती से पक्ष अपना रखते हुए कहा। इसके साथ साथ जो आज स्कूलों के अंदर शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, उसके ऊपर मैंने चिंता जाहिर की कि लगातार जो स्कूल हैं, कई स्कूलों के अंदर जर्जर पोजीशन है। हमारे हरियाणा के, आपको सुनकर हरियाणा में 71% स्कूल ऐसे हैं, सरकारी स्कूल, जहाँ कंप्यूटर की सुविधा नहीं है। और जो रनिंग में है उनमें से भी 16% ऐसे हैं जिनमें वर्किंग में नहीं है। 14% में शौचालय नहीं, 3% महिला शौचालय नहीं, 20% के लगभग पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं कि जहां पर टीचर नहीं और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर स्टूडेंट्स नहीं। तो इस प्रकार से सरकार जो है इस पे ध्यान दे। बहुत बड़ा इशू जो था प्रदेश के लिए, हमने विधानसभा में इसको भी उठाने का काम किया। कुरुक्षेत्र एक हमारी धार्मिक नगरी है और कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर का पूरे विश्व में एक स्थान है। परंतु मैंने सरकार से कहा कि सरकार इस बात को बाध्य करे वहां की केडीपी को कि कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर है, इसकी जो परिक्रमा का पत्थर है सारा टूटा हुआ है। इसके जो बरामदे हैं उनकी छत से पानी टपकता है, कई जगह छत टूटी हुई है, जर्जर पोजीशन में है। तो सरकार इसको ध्यान दे और इसके बारे में सरकार सोचे। इसके साथ साथ हमने बढ़ते नशे पे भी चिंता जाहिर करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि सरकार ऐसे ठोस कदम उठाए जिससे यहाँ पर जो हालात है नशे की, बच्चे आज नशे की तरफ जा रहे हैं रोजगार ना मिलने की वजह से। हमने इस बात को उठाया और बजट के ऊपर भी और गवर्नर एड्रेस के ऊपर भी पूरे हरियाणा प्रदेश का पक्ष हमने रखने का काम किया और सरकार से कहा, विशेष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहा कि आप कह रहे हो कि हमारा
2,05,000 करोड़ का बजट हो गया और बजट में 92,000 करोड़ रुपया जो है वो जनता द्वारा जीएसटी, वैट, स्टाम्प ड्यूटी और एक्साइज इसमें से आएगा। तो अगर आपका बजट पड़ा है तो आप जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखोगे जीएसटी की दरों में कम करे ताकि महंगाई कम हो, क्योंकि बजट तो टैक्स तो जब भी बढ़ता है ना जब चीजों के रेट बढ़ेंगे। अब अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी या वैट बढ़ेगी तो पहले वैट जो पेट्रोल और डीजल पे था 50 रुपए लीटर था तो 50 पे आता था, आज अगर 90 रुपए है तो 90 रुपए पे आ रहा है। इसी प्रकार अगर कलेक्टर रेट बढ़े तो स्टाम्प ड्यूटी पहले अगर कलेक्टर रेट 6,000 था तो 6,000 रुपया आता था, आज 10,000 है तो 10,000 रुपया है। तो इन चीजों में रियायत दी जाए, वैट पे रियायत दी जाए, स्टाम्प ड्यूटी के रेट बढ़ाए उसको घटाया जाए, इसी प्रकार ईडीसी के रेट घटाए जाए। तो जो जनता से मुद्दे थे उनको हमने उठाया, परंतु सरकार की तरफ से विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने 20 बार मेरा नाम कोड करके कहा कि अरोड़ा जी ने ये कहा। मैंने तो जनहित की बात कही है। आपने कुरुक्षेत्र के अंदर जो हमारे नेशनल हेल्थ मिशन के एनएचएम के कर्मचारी हैं, विशेष रूप से महिला के सम्मान की बात तो करते हो, महिला कर्मचारियों को पुलिस के जेंट्स कर्मचारियों ने पीटा कि उसके ऊपर कार्रवाई करो। कुरुक्षेत्र की यज्ञ के अंदर गोली चली है और बाबा खुद कह रहा है कि मेरी जान का खतरा है या साजिश है, तो मैंने कहा इसकी जांच करो। परंतु सरकार का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था। हमने कुरुक्षेत्र के ये जो किरमच गांव है यहाँ सीएससी बनाने का मुद्दा उठाया और विशेष रूप से आपकी पुरानी तहसील, पुराना थाना जो आज आप देखते होंगे किस प्रकार से गंद का डंपिंग पॉइंट बना हुआ है। मैंने कहा इसके अंदर आप कोई कमर्शियल साइड काटो, बैंक स्क्वायर ले आओ, पार्किंग ले आओ। तो हमने जो कुरुक्षेत्र की जिम्मेवारी कुरुक्षेत्र की जनता ने सौंपी थी, हमने प्रयास किया उसको वहां पे हमने निभाने का। और सरकार ने 5 दिन पहले बजट 25-26 का जब पास हुआ, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए ये कहा कि हम कोई टैक्स नहीं लगाए, ना हमने लगाया ना आगे लगाएंगे। और 5 दिन बाद ही कल आपने देखा कि बिजली के रेट बढ़ाकर किस प्रकार जनता की जेब पे बोझ डालने का काम किया। इसी प्रकार टोल टैक्स तो अगले दिन ही बढ़ा दिए। पहले ही टोल इतने हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर कि तेल इतना नहीं लगता जितने के टोल लगते हैं, उसकी और बढ़ोतरी कर दी। तो ये सरकार का, जैसे किसान को एमएसपी का था, जीरी के अंदर एमएसपी नहीं मिली, हमने कहा इंक्वायरी करा के देख लो। समय पे खाद नहीं मिलता। हर जो बिल विधानसभा पे आया उस पर भी हमने चर्चा करके उसका पक्ष रखा कि इसके ये प्लस और माइनस हो सकते हैं, आप इस पे बात कीजिए। तो हमने जो जिम्मेवारी सौंपी थी उसको निभाया और वही इस बात आपके सामने शेयर करने के लिए आज आपको बुलाया। आप सब आए, आपका धन्यवाद है। आपको बात पूछना चाहता हूँ। निश्चित रूप से चाहे मंडी की बात हो, चाहे आपके और किसी महकमे की बात हो, जहां भी कोई कमी देखेंगे हम उठाएंगे। हमारा ये सरकारी हॉस्पिटल है एलएनजेपी, ये ठीक है कि बिल्डिंग नहीं बन गई और आगे बन भी रही है, परंतु आज इसके अंदर बहुत दिक्कत आ रही है। एलएनजेपी हॉस्पिटल में जो प्राइवेट वार्ड है, आज उनके अंदर सरकारी दफ्तर बैठे। पिछले दिनों जिंदल साहब की अध्यक्षता में जो हमारे एमपी है दिशा की मीटिंग हुई थी, मैंने उस मीटिंग के अंदर भी ये कहा था कि जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है इसको किसी साथ लगती धर्मशाला में किराए की बिल्डिंग लेके चलाया जाए, ताकि या जो हमारे वहाँ मरीज है जो एक एक बेड पे 3-3 पड़े हैं उनको सुविधा मिल सके। परंतु उस टाइम उन्होंने कहा कि हमने प्रपोजल भेजी हुई, आज भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हम पहले भी उठाए हैं, आगे कल कन्वेंशन की मीटिंग है उसमें भी जाएंगे। ये जो डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है, एक तरफ तो हमारे एशिया का नहीं वर्ल्ड का सबका आस्था का प्रतीक हमारा ब्रह्म सरोवर है, और ब्रह्म सरोवर के आपके जो यूनिवर्सिटी साइड है, एक तरफ यूनिवर्सिटी है, बीच में अपना ब्रह्म सरोवर, बीच में डंपिंग पॉइंट बना दिया। आज सुबह सुबह यात्रा करने लोग आते हैं, इस प्रकार के हालात है कि ब्रह्म सरोवर पे आप डंपिंग पॉइंट बनाओगे, कल कन्वेंशन की मीटिंग में भी इसको उठाएंगे। मैं वही कह रहा ना, आप ब्रह्म सरोवर की भी दीवार है, बीच में सड़क ही तो है, बीच में सड़क है, उधर पीर का है, उधर यूनिवर्सिटी है। तो इस प्रकार के डंपिंग पॉइंट बनाएंगे। ये तो कल कन्वेंशन की मीटिंग होगी उसमें भी इसको बात उठाएंगे हम इसको। पानी की बहुत समस्या पुराने शहर में खासकर हो रही है, विधानसभा में पानी को लेकर चर्चा हुई है। पानी के लेके
ड्रिंकिंग पानी के वाटर के लिए पार्टी की तरफ से हमारे बीबी बत्रा जो सीनियर हमारे एमएलए हैं उनकी तरफ से इस पे चिंता जाहिर करी, बड़ी लंबी इस पे चर्चा हुई और सरकार को सचेत भी किया कि आगे गर्मी आ रही है और ऐसा ना हो कि पहले भी हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर सेक्टर 3 के अंदर पीलिया की पानी की वजह से पीलिया हो गया था, कुछ डेथ भी हो गई थी। तो इसके लिए आज अखबारों में भी छपा है, कल ही मीटिंग ग्रेंसिस मीटिंग में भी इसकी उठाएंगे और संबंधित अधिकारियों से इसकी जांच लेंगे। पीने का पानी सबको स्वच्छ मिले, ये सरकार की जिम्मेवारी भी है और सरकार को मजबूर करना ये हमारी जिम्मेवारी है, इसके लिए काम करें। पिछले 15 दिन से पानी नहीं चल रहा, खासकर नागरिक रोगियों की बात करता हूं, पानी से 15 दिन से पानी नहीं आ रहा। अभी आपने मेरी जानकारी में लाया, अभी बात करेंगे और कल मीटिंग में अधिकारियों से बात करके अगर कोई नए ट्यूबवेल की जरूरत होगी सरकार से कह के नया ये वक्फ बोर्ड का बिल ले आए। इस सरकार का मकसद केवल जरूरी चीजों से लोगों का ध्यान हटाना है। आज पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए थी, इतनी बेरोजगारी इस देश के अंदर हो गई है, बेरोजगारी की वजह से डोंकी के अंदर आज हमारे बच्चे अमेरिका में जाने पे मजबूर है और अमेरिका ने जिस तरीके से हमारे बच्चों को भेजा है, किस प्रकार से उनके पैरों में बेड़ी और हथकड़ियां लगा के भेजा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। आज प्रदेश देश में कोई विकास की योजना ले आते, आज शिक्षा का स्तर गिर रहा है इसके लिए बिल लाते, आज अपराध बढ़ रहा है इसके लिए बिल लाते, केवल इस देश के लोगों को कैसे बांटा जाए ये इस प्रकार के बिल लाकर ये बात करते। तिरंगा लाइट की भी बात करें तो ज्यादा तिरंगा लाइट बंद हो चुके हैं और थर्ड गेट से लेकर ज्योति सड़क तक की सब लगातार एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये जो बिजली के लगातार बिल बढ़ा तिरंगा लाइट हो या ये लाइट के खंभे हो, ये तो सोने देने की अंडे वाली मुर्गी बन रही है। ये तो हर 6 महीने बाद बदलते हैं, इनके खंभे का नहीं पता लगा कहाँ जाओ, इनकी लाइट का नहीं पता कहाँ लाए। कितना ही भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ है, अगर इसकी सारी जांच करोगे तो आपको पता होगा कि कितने ही भ्रष्टाचार यहाँ पर हुए। बहुत बहुत बधाई नई चेयरपर्सन को भी, सभी पार्षदों को भी, और हम चाहेंगे कि हम सब लोग मिलके नगर परिषद के द्वारा जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है वो अपनी जिम्मेवारी पे पूरी उतरे, सब मिलकर कुरुक्षेत्र की विकास की बात करें और नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार पिछले बहुत सालों से फैला हुआ है, मैं चाहूंगा कि नवरात्रों के दिन उनको शुभकामनाएं देता हुआ कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करके कुरुक्षेत्र की जनता की भलाई के लिए हम सब मिलकर काम करें। जब भी मीटिंग होगी क्या आप जाएंगे? निश्चित एक जिम्मेवारी जो आप लोगों ने सौंपी है थ्रेसर की जनता ने, नगर परिषद की जब भी मीटिंग होगी नगर परिषद के जुड़े सभी मुद्दों को उठाएंगे और पूरा सहयोग कुरुक्षेत्र के विकास के लिए नगर परिषद को देंगे। मंत्री जी, हरियाणा के किसानों के पास बिल आ रहे हैं लेकिन आज तक बड़े हुए नोट के अनुसार ट्रांसफार्मर बदले नहीं गए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है मेला साहब कि एक एक साल से लोग बिजली दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। लोगों के जो ट्यूबवेल के कनेक्शन थे ना तो कनेक्शन मिले, उसका बड़ा कारण एक है कि इन्होंने सारा टेंडर विधानसभा में उठा था, सारा टेंडर एक ही ठेकेदार को दे दिया और वो इसकी सप्लाई वो पूरी कर नहीं पा रहा। तो विधानसभा में बिजली मंत्री ने खड़े होकर अनिल विज ने आश्वासन दिया था कि मैं इसकी जांच करूंगा और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ करूंगा, ये इशू उठाया था। मैंने अभी आप आए थे, मैंने ये कहा कि हरियाणा विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने बिल बजट पेश करते हुए कहा था कि टैक्स फ्री बजट है और बजट पास करते हुए रिप्लाई में कहा था कि हरियाणा प्रदेश में कोई टैक्स नहीं लगेगा। परंतु अभी 4 दिन पहले बजट पास हुआ 25-26 का और बिजली के बिल बढ़ा के अभी थोड़े दिन पहले तो 2-3 महीने पहले तो FSA बढ़ाया था, अब इसके बिजली के रेट बढ़ा दिए, टोल के रेट बढ़ा दिए। तो ये सरकार जो कहती है वो नहीं करती, लोगों पे अतिरिक्त बोझ कैसे डाला जाए ऐसी ऐसी स्कीमें लेके आती। पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी में टैक्सी को पकड़ा गया था, उसको दोबारा ज्वाइन करा। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो आदमी लगे तो पकड़ा जाता है और फिर उसको ज्वाइन करा देते हैं और वहीं करा देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। भ्रष्टाचार जो कदम करने वाले की बात करते थे, रोजाना इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं
आपने देखा नहीं कैथल के अंदर 100 करोड़ की जमीन 13 करोड़ में दी थी, कल रोड़े पड़े रजिस्ट्रार ने रद्द कर दी। कितनी इस तरह के आपको लोगे, तो भ्रष्टाचार के रेट बढ़े हैं और भ्रष्टाचार बढ़ा है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि भ्रष्टाचार अगर खत्म करना है तो उन मगरमच्छों को पकड़ो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमने विधानसभा में सरकार से पूछा था कि सरकार एक तरफ तो कहती है हमारी प्रति व्यक्ति आय 3,53,000 करोड़ के लाख की होगी, 3,53,000 पर कैपिटा इनकम हुई है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है और दूसरी तरफ 71% से ऊपर हरियाणा में जो लोग हैं वो बीपीएल की श्रेणी में आ गए, यानी कि 5 किलो अनाज लेके अपने पेट का पालते हैं। और अब मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हमने परिवार पहचान पत्र लोगों पे छोड़ दिया था सेल्फ डिक्लेरेशन पे, लोगों ने जो भर के दिया वोट के लिए वो तो ले लिया, अब वोट में ले लिए। अब आज भी बयान है कि या तो अपने आप कटवा लो, नहीं तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो उन पे करो जिन्होंने बनवाई है, वोट के लिए तो बनवा लिए, अब वोट लेके कटवाने की बात करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र इनका आज जनता के सामने आ रहा है कि जनता के पैसे को किस प्रकार से लोगों पे लुटाया वोट के लिए, और अब वोट लेने के बाद उन्हें काटने जा रहे हैं। पिछली मीटिंग हुई थी तो हमने रेलवे कर्मचारियों से पूछा था, अधिकारी आए थे भी, ये कब तक शुरू हो जाएगा। वो कह रहे हैं अभी कंप्लीट है, ये सिर्फ उद्घाटन की इसकी डेट लेनी है। फिर मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पे थनेसर शहर का एक रेलवे स्टेशन था, क्योंकि कैथल नरवाना की तरफ से जो भी ट्रेन आती है 90% सवारी चढ़ती भी वहीं से है, उतरती भी वहीं से है, क्योंकि सारी धर्मशालाएं यही है, सारे मंदिर, ब्रह्म सरोवर, स्नेह सरोवर, बाजार सब यहीं पे है। तो ये रेलवे स्टेशन आप खत्म कर रहे हो, इस रेलवे स्टेशन को तुरंत बताओ। परंतु उन्होंने कहा कि हमारे पहले चरण में रेलवे स्टेशन नहीं है, सेकंड आएगा तब होगा। तो आप देख लो कब बनेगा रेलवे स्टेशन, पहले ही नहीं पूरा होया, 7-8 साल में दूसरा कद पूरा हो गया। एक मैं और बताना चाहता हूँ आपसे कि मैंने एक प्रश्न लगाया था विधानसभा के अंदर कुरुक्षेत्र के रिंग रोड का, कि कुरुक्षेत्र के चारों तरफ बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए एक रिंग रोड बनाया जाए। तो सरकार का जवाब था कि नहीं बनाया जाएगा। उसमें मैंने कहा था कि गीता जयंती के दौरान यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, सारा 15 दिन ट्रैफिक जाम रहता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है, तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। फिर मैंने कहा कि आप बाईपास की बात करते थे, पिछले 10 साल तक यही कहते रहे कि बाईपास बनेगा, बाईपास बनेगा। मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि बाईपास मंजूर है, परंतु बाईपास जब नेशनल हाईवे जो पेवा से यमुनानगर जाएगा उसका कुरुक्षेत्र और लाडवा का तब बनेगा। तो मैंने कहा भी तब तक वो नहीं बनता, तब तक ये जो मिर्जापुर है, दयालपुर है, आलमपुर है, जहां से हैवी ट्रैफिक को बदला जाता है, वहां की सड़कें बहुत चौड़ी कम है, तो इसको कम से कम चौड़ा कर दिया जाए। तो उस पर सरकार ने आश्वासन दिया था कि ये करेंगे। बाकी रिंग रोड का उन्होंने साफ मना कर दिया कि रिंग रोड नहीं बने। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री 2 जगह आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। यहाँ कुरुक्षेत्र आके मुहूर्त हो सकता था, वो तो सरकार की जहां आ रहे हैं, आखिर सरकार ने पिछले 10.5 साल में आज ये कह तो देते हैं कि हमने जगमग योजना लाई, 24 घंटे बिजली देते हैं, 1 यूनिट बिजली भी हरियाणा सरकार ने कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं बनाया था। जहां पे बनाई हो मुझे खुशी है, बधाई दूंगा सरकार को, प्रधानमंत्री को भी, कि जो 14 तारीख को अंबेडकर जयंती वाले दिन यहाँ पर आके एक थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखने जा रहे हैं, तो उसके लिए उसका धन्यवाद। शुक्रिया।